कल 13 तारीख थी और आपका यानी कि बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का जो इंग्लिश का पेपर था, थर्ड पेपर, वो हो चुका। पेपर अच्छा था। आपने, मुझे उम्मीद है कि अच्छा किया होगा। जिन स्टूडेंट्स से हमारी बातचीत हुई उन्होंने पेपर बढ़िया किया। नमस्कार, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं इंग्लिश योगी चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट से। और सबसे अहम मुद्दा जो है कि भाई कुछ का तो पेपर ख़त्म हो गया। कल इंग्लिश का पेपर ख़त्म हुआ, उसी के साथ साथ उनका इस ईयर का पेपर ख़त्म हो गया और उसी के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई एक तरह से हो गई पूरी। यानी कि अब उन्हें केवल ग्रेजुएशन के रिज़ल्ट का इंतज़ार है। फेल होने की संभावना कम है, पास होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन अभी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ पेपर्स बचे हुए हैं, क्योंकि अभी पेपर आपके 23 तारीख तक हैं, जो 24 तारीख तक हैं। जो 3 और 4 तारीख के पेपर कैंसिल हुए थे वो भी 23 और 24 तक हैं, और भी कुछ पेपर आपके बचे हुए हैं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तमाम विषय का पेपर बचा हुआ, जो भी है, जिनका भी है, वो 24 तारीख तक सभी का पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो अब सवाल आता है कि आगे क्या। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ज़िंदगी रुकती नहीं है, लाइफ रुकती नहीं है। अगर कुछ करना चाहते हैं तो पढ़ाई भी आपकी रुकनी नहीं चाहिए। बस हाँ, एक पड़ाव पूरा होता है। आपने पढ़ना शुरू किया, हाई स्कूल आया, वो एक पड़ाव था। वहाँ पर आपको एक निर्णय लेना था कि अब आगे क्या। आगे क्या का मतलब, अब आपको हाई स्कूल के बाद ये निर्णय करना था कि आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाएंगे, साइंस स्ट्रीम में जाएंगे, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में जाएंगे। आपने एक स्ट्रीम चुनी, फिर आप इंटर पास हो गए। वहाँ फिर से आपके पास एक स्टेप पूरा हुआ था और वहाँ फिर से आपको सेलेक्ट करना था कि आगे क्या। आगे क्या में कुछ लोगों ने बीए सेलेक्ट किया, कुछ लोग बीएससी में ग्रेजुएशन करने गए, कुछ लोग बीकॉम सेलेक्ट कर लिए, कुछ लोग लॉ करने चले गए, कुछ लोग जो है किसी और एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में लग गए, कुछ लोग नीट और जेई के चक्कर में पड़े और कोचिंग वोचिंग किए। कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, कोई 1-2 साल उनको लगा। ठीक है, तो ये आपको एक स्टेप के बाद एक सिलेक्शन करना होता है, और वही एक स्टेप फिर से 3 साल के बाद पूरा हुआ और अब आपके सामने फिर से वही प्रश्न है कि आगे क्या। अब देखिए, ग्रेजुएशन के बाद कई ऑप्शन हैं और मैं हमेशा से आपको ये सलाह देता हूं कि कभी भी किसी के प्रभाव में आकर के अपना रास्ता मत चुनिए। रास्ते सारे अच्छे हैं। मधुशाला में एक लाइन बच्चन जी लिखते हैं कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, राह अलग 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 सब बतलाते पथ। ठीक है, गलत बोल दिए, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला। बात समझेगा नहीं? इसमें कहने का सेंस क्या है? इसमें कहने का सेंस ये है कि मधुशाला क्या है। मधुशाला इज द एम, द पर्पस ऑफ लाइफ, द सक्सेस। और उसके कई रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीए कर लिए हैं या आर्ट्स स्ट्रीम में हैं तो आप सफल नहीं होंगे। निश्चित रूप से सफल होंगे। तो हर एक रास्ते सही जगह जाते हैं। अब निर्णय आपको लेना है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। आपको ये देखना है कि आखिर आपको क्या करना है, या आपकी क्षमता क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस जो हैं वो आपको किस काम के लिए अलाउ करते हैं। और इन सब के बेस पर आपको निर्णय लेना चाहिए, ना कि किसी से प्रभावित होकर के। अब आप किसी से प्रभावित होकर के करें, उसकी एबिलिटीज़ अलग हैं, उसकी पारिवारिक स्थितियां अलग हैं, उसके सर्कमस्टांसेस अलग हैं। नहीं, प्रभाव में आकर के नहीं। आप अपना खुद का इंटरेस्ट, अपनी कैपेसिटी और अपने व्यक्तिगत जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको ध्यान में रख करके आप निर्णय लेंगे। क्या क्या रास्ते हैं ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन के बाद का जो पहला रास्ता है वो ये है कि आप एमए करें, सीधी वाली स्ट्रीम में चलें। अगर बीए कर रहे हैं तो एमए करें, बीएससी कर रहे हैं तो एमएससी करें, बीकॉम कर रहे हैं तो एमकॉम करें। यानी कि जो आप ग्रेजुएशन डिग्री ले रहे हैं उसके मास्टर डिग्री में आप चले जाएं, और वो रास्ता फिर से आपको आगे बढ़ाएगा। आप हायर स्टडीज़ में जाइए,
या फिर एमए के बाद पीजीटी या फिर से बीएड पर लौटिए। ये एक रास्ता हुआ, यानी कि आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप बीए के बाद एमए करते हैं तो आप हायर की तरफ फोकस करिए, यानी कि हायर स्टडीज़ पर बढ़ने की कोशिश करिए, तब आप इसको करिए। दूसरा विकल्प आपके सामने है कि बीए कर लिया है आपने, अब बीएड करके आप टीचिंग फील्ड में जाएं। कुछ लोग बीएड के बजाय बीटीसी यानी कि जिसको डीएलएड कहते हैं उसका भी विकल्प चुनते हैं, वो भी बुरा नहीं है। एक तीसरा जो रास्ता और आपके सामने आता है, जो बहुत फैसिनेटिंग रास्ता है लेकिन बहुत कठिन है, वो है सिविल सर्विसेज का। बहुत सारे स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए लगेंगे। एक चौथा रास्ता जो आपको चुनना है वो हो सकता है वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन, जैसे बैंक है, एसएससी है, रेलवेज हैं, तमाम वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं, उसकी प्रिपरेशन में आप लग सकते हैं। ग्रेजुएशन वहाँ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। फिर एक रास्ता आपके लिए खुलता है कि आप कुछ नहीं करते हैं, ब्याह कर लेते हैं, ठीक ना, या फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के किसी जॉब में लग जाते हैं। ये सारे निर्णय आपको अपनी सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग करने हैं, लेकिन जो भी निर्णय आप कर लें उस पर चलना आपको है, और कैसे चल पाएंगे, कितनी आपकी सामर्थ्य है, इसका सोच करके चलिएगा। तो आज हम दो मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सारे मुद्दे अलग हैं, ठीक है, और अन्य पर आपको बातचीत चाहिए उस पर कैसे करना है, सिविल के लिए क्या करेंगे, अन्य के लिए, चलिए तीनों पर बात करते हैं। आज हम ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन के बाद पीजी की बात करते हैं, एमए एंट्रेंस की बात करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तब आपको क्या करना चाहिए। तीसरा विकल्प हम आपको इस बात का देंगे कि भाई अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं तब क्या करेंगे, क्योंकि जैसे अभी आप ग्रेजुएशन का पेपर दे रहे थे तभी आप पीजी का एंट्रेंस के लिए फॉर्म कई जगह भर चुके होंगे, सीयूईटी पीजी भर चुके होंगे जो बाहर जाने की स्थिति में है। जो यहीं गोरखपुर में रहना चाहते हैं या अपने स्टेट लेवल पर रहना चाहते हैं, जहाँ भी उनकी यूनिवर्सिटी है जहाँ रह करके वो पढ़ सकते हैं, वो अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर चुके होंगे। कुछ लोग कहीं नहीं किए होंगे, यानी कि कुछ लोग एमए के लिए अप्लाई कर चुके होंगे, और जिनको बीएड करना है निश्चित रूप से वो बीएड के लिए भी अप्लाई कर चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, बीएड के लिए तो दो बात, एक तो ये कि आपका विकल्प ये है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, अच्छी बात है, फीस कम लगती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिले इसके लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई अच्छी हो, ठीक। तो उसके लिए आप एग्ज़ाम ख़त्म हो लग जाइए। पढ़ना क्या क्या है आपको, रीजनिंग पढ़ना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है, जीएस पढ़ना है। जीएस के लिए मैं सबसे बेस्ट सजेस्ट करता हूँ आपको इस लेवल पर, आपके लेवल पर जो ल्यूसेंट की जीएस आती है, पतली वाली किताब, उसमें सारे विषय का एक सारगर्भित हिसाब किताब होता है। आप उसको एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए। कुछ जो स्पेशल बुक्स आती है वहाँ से एप्टीट्यूड वगैरह पढ़िए, और हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर जो आप ऑप्ट करना चाहते हैं वहाँ पर उसको पढ़िए। आर्ट स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट है उसको पढ़िए, या फिर साइंस स्ट्रीम, जिस स्ट्रीम में आपको देना हो उस स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़िए और पेपर दीजिए, ठीक है। दूसरा विकल्प, एमए का एंट्रेंस अगर आपने भरा है तब आप क्या करेंगे। एमए के एंट्रेंस के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि एंग्लो सेक्शन से बिगिन होती है और मॉडर्न एज में आकर के खत्म होती है। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, पहला विकल्प है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि एजेस का डिवीज़न, उन एजेस में कौन से राइटर हैं, उन राइटर्स के कौन से मेन वर्क हैं, उन वर्क में कौन से कैरेक्टर हैं, क्या कहानी है। ये वर्क्स आपको विशेष रूप से ध्यान वो देने हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के सिलेबस में कभी ना कभी प्रिस्क्राइब रहे हों, ठीक है, चाहे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। मैंने सीयूईटी का सिलेबस देखा, उसमें हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी है, प्लस इंडियन भी है, अमेरिकन भी है कुछ, और साथ में लिटरेरी टर्म्स वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भी ध्यान देनी है, ठीक। आप उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप बेसिकली हिस्ट्री पर फोकस करिए। मैं कुछ वीडियोस अभी आपको बना करके देने वाला हूँ एंट्रेंस के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमसे कह रहे थे सीयूईटी के लिए सर, सीयूईटी पीजी के लिए कैसे करें। तो मैं अभी इस विकल्प में हूँ, इस मूड में हूँ कि आपको हम कुछ वीडियोस बना करके देंगे सीयूईटी स्पेशल या एमए एंट्रेंस स्पेशल, ठीक है। तो उसके ज़रिए आप एक तैयारी कर सकते हैं।
दूसरा क्रिटिसिज्म और थियरी तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ क्रिटिसिज्म आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो क्रिटिसिज्म में कौन कौन से क्रिटिक्स हैं, उनके कौन से वर्क हैं, कौन से एसेज हैं, और उसके बाद का एक जो बड़ा विकल्प है, उन्होंने कौन कौन से टर्म्स दिए हैं, उन टर्म्स का क्या मीनिंग है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके। ठीक, इस तरीके से आप अपने एमए एंट्रेंस की तैयारी में लग जाएंगे। मान लीजिए अब आपका थोड़ा सा रास्ता दूसरा है, आप हटना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तब आपके लिए दो रास्ते हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि एक सिक्योर रास्ता हमारे लिए बचा रहे, तो वो क्या करते हैं कि किसी पीजी में, बीएड में कहीं एडमिशन भी ले लिए और तैयारी में भी लग जाते हैं। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा कम अच्छा रास्ता है। अगर आपको अपने आप पर भरोसा है कि आप कर सकते हैं, देन यू शुड टेक अ चांस। लंबा चांस नहीं, आपको 2 साल का, 1 साल का, 1.5 साल का टारगेट देना चाहिए कि हमको इसमें लगना है। आपको खुद को 1 साल या 1.5 साल का टारगेट देना चाहिए कि 1.5 साल में हम क्या करेंगे, कम से कम प्री निकल जाएगा हमारा। ठीक है, कम से कम प्री निकल जाएगा। अगर 1.5 साल में, 2 साल में आपका प्री निकल जाता है, तब तो आपको बहुत उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, नहीं तो चुपचाप से वापस लौट लो, भाई हमसे ना हो पाएगा, दोनों हाथ उठा के। ठीक है, तो समय दो अपने आप को, एक ही दिशा में लगो। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अगर एक रास्ते पर चलोगे, ठीक ना, तो सफलता के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आपको सिविल्स में जाना है या वनडेज में जाना है, वनडे में जाना है तो वहाँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिक्स पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर आप सिविल्स में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको जीएस पर, जीएस और करंट पर, सबसे साथ में आपको लिखने की स्पीड और लिखने के तरीके पर भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप उसमें करिए कि अन्य जगहों से दिमाग हटाइए। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, चिल मारिए 2 दिन, एकदम मस्ती, फुल मस्ती 2 दिन करिए। उसके बाद फिर से आप पढ़ाई के शेड्यूल पर बैठ जाइए और शुरुआत आप एनसीईआरटी से करिए। ठीक है, शुरुआत एनसीईआरटी से करिए। आपके पास 1.5 से 2 महीने का टारगेट होना चाहिए कि 9 से 12 तक की पूरी एनसीईआरटी आप इतने में ख़त्म कर देंगे। इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उसको बहुत समय लें, 1.5 से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ले सकते हैं, जैसी आपकी स्पीड है। ठीक है, आप एनसीईआरटी को पहले निपटाइए। अभी पढ़ने के बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत कम पैसे में बहुत सारे बेहतरीन ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्पेशली एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, यानी कि आपका बेसिक मजबूत करने का जो है एक बहुत अच्छा साधन है। आप वहाँ से कुछ कोर्सेज लीजिए, बेसिक को मजबूत करिए। तीसरी चीज़, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करिए। ठीक है, इस तरीके से आप बढ़िए। देयर आफ्टर अगर आप इतना कर लेते हैं, इसके बाद आपको अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार जो बेस्ट एक कोई कोचिंग हो, क्योंकि आजकल स्थिति हो गई है कि बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से बहुत कम लोग निकाल पाते हैं, तो एक बार आपको कोचिंग लेनी पड़ती है। तो आप किसी कोचिंग में एडमिशन लीजिए, जैसी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीज़न लीजिए। हाँ, अब चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही बताना था और उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल होगा, आप बेहतरीन करेंगे। और क्या कुछ और बातें हमसे जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, किस बात पर आप मार्गदर्शन चाहते हैं, क्या और वीडियोस चाहते हैं, उसको हमें कमेंट में लिख करके बताएं। हम उस पर भी कुछ ना कुछ कहने, सुनने और बात करने की कोशिश करेंगे। जितनी जानकारी हमारे पास है वो जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो कम है उसको हम भी पढ़ करके, पता करके आप तक बताने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी और मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।